हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलिट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं डीओई का मिशन मैथमेटिक्स का जो 10th क्लास का कॉन्सेप्ट चल रहा है उसको डिस्कस कर रहे हैं। असेसमेंट वर्कशीट है ये, और ये ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स दोनों, जैसे चैप्टर 8 और 9 इसका है 10th क्लास का। ठीक है, इसका कुछ क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पर हमें बताया गया है कि 1 to 5 जो MCQs क्वेश्चन हैं, तो 1 to 5 पहले MCQs क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या गिवन है। दी गई आकृति में त्रिभुज PQR, हमें ये गिवन है त्रिभुज PQR, ये वाला ट्रायंगल गिवन है। समकोण त्रिभुज है जिसमें Q समकोण है, यानी कि Q पर ये राइट एंगल है। ठीक है, Q पर राइट एंगल हो गया, और PQ की वैल्यू 4 है। PQ 4 सेंटीमीटर, तो PQ ये जो हो गया ये 4 सेंटीमीटर, और P पर जो एंगल P बन रहा है, एंगल P जो है वो 60 डिग्री है। तो PR की वैल्यू बताइए, PR की लंबाई बतानी है, ये है हमारा PR। तो हमें पता है कि पापा पियर पियोगे, हाँ बेटा, ये हमें पता है। तो क्या बनता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा। नीचे क्या बनता है, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें एक चीज़ वो लेनी होती है जो हमें गिवन है, और एक चीज़ हमें वो कैलकुलेट करनी होती है जो एक साइड वो लेनी होती है जो हमें कैलकुलेट करनी है। जैसे यहाँ पर हमें दो चीज़ गिवन है। अब इससे पहले एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि जहाँ पर बेस होता है ये हमारा होगा पहले तो परपेंडिकुलर, और सॉरी बेस होगा। ठीक है, जहाँ पर थीटा मतलब कि एंगल गिवन होता है वहाँ पर हमारा क्या होगा, पहले ये बेस हो जाएगा, और थीटा के सामने ही परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 90 के अपोजिट में तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही होता है। इसका मतलब इसमें हमें हाइपोटेन्यूज इसका फाइंड करना है। तो अब हमारे पास दो चीज़ है, बेस, एक तो हमें बेस गिवन है और हमें हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो हम दोनों का रेशियो देखेंगे कि बेस और हाइपोटेन्यूज का क्या बनता है। तो बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो अगर मैं देखूंगा तो ये बनता है, ये हमारा बनता है कोस थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोस थीटा इजिकल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका बेस कितना है 4, और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका हमें नहीं पता, PR है। क्या है, PR, ये इसका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है इसमें, कोस थीटा हमें दिया हुआ है यहाँ पर 60, तो कोस 60 हो जाएगा 4 अपॉन PR। ठीक है, कोस 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। ठीक है, इक्वल टू 4 अपॉन PR। तो इनकी दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, जो सिंपल सा आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा PR की जब 1 से होगी तो PR, और इधर 2 से होगी तो कितना आ जाएगा 8। तो यानी PR की जो वैल्यू आ गई है हमारे पास वो 8 सेंटीमीटर आ गई है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या बोला हुआ है कि थीटा के किस मान के लिए कोसेक थीटा और सेक थीटा बराबर होते हैं। देखो, कोसेक थीटा और सेक थीटा जो बराबर होते हैं ना, ये 45 डिग्री पर बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसका सीधा सा आंसर हम लगा देंगे 45 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या है। ठीक है, कोसेक थीटा की वैल्यू हमें गिवन है, तो हमें कोट थीटा बताना है। कोसेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा जो हमें बहुत पता है कि जैसे हम बात करेंगे पापा बियर पियोगे, तो हाँ बेटा। अभी हमने लिखा भी था कोसेक के लिए क्या बनता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। यानी हम इसे कह सकते हैं कि ये जो हमें वैल्यू गिवन है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू है ये 5/4। ठीक है, तो एक मैं राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर ये सपोज कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर थीटा ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा थीटा, थीटा अगर यहाँ पर हो गया तो ये हो जाएगा बेस, तो ये हमारा हो गया बेस, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से कितना नजर आएगा हमें 4। तो परपेंडिकुलर 4 और हाइपोटेन्यूज 5, मतलब पहले हमें ये फाइंड करना होगा बेस कितना होगा। तो ये किससे कैलकुलेट कर पाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम से। किससे करेंगे, बाय PT, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 4 स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है 5 स्क्वायर। तो बेस स्क्वायर जो हमें मिल जाएगा वो कितना आ जाएगा, 16 का 4 का 16 हो जाएगा, और 5 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25। तो बी स्क्वायर जो आ जाएगा हमारा 25 माइनस 16, तो बी स्क्वायर जो आ गया है वो आ गया है 9, और 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हम क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 3। तो ये हमारी वैल्यू आ गई है, बेस की वैल्यू कितनी आ गई है इसमें हमारी 3 आ जाएगी। ये कितनी आ गई है 3। तो हमसे जो पूछा हम वो बता सकते हैं। हमसे क्या पूछा है, कोट का मान ज्ञात कीजिए। कोट का क्या होता है, कोट थीटा क्या होता है देखते हैं। अगर हम बात करें कोट थीटा की, कोट थीटा क्या होता है यहीं से इससे देख लेते हैं। कोट थीटा की जो वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, B अपॉन P। तो क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसमें अगर हम बेस देखें कितना है, इस वाले में हमारा बेस कितना आया है 3 आया है,
और परपेंडिकुलर कितना है 4, तो ये हो जाएगा 3/4। जहाँ पर 3/4 होगा वही आंसर, ऑप्शन ए हमारा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में ये वैल्यू दी गई है, इसको हमें सॉल्व करना है। सिंपल सा वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व कर देना है। तो साइन हमें दिया है 2 और यहाँ पर दिया है साइन स्क्वायर 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे। आगे की वन है प्लस, तो प्लस का साइन लेंगे। 3 इंटू टेन स्क्वायर 30, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, 1/√3 और इसका स्क्वायर माइनस कोस 45, कोस 45 की वैल्यू जो होती है 1/√2 होती है और इसका भी स्क्वायर हो रहा है। तो इसको हम पूरे को सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 2 × 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3, तो ऐसे ही रहेगा। मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 3 आ जाएगा। माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, जब √2 का स्क्वायर होगा तो वो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो कर देते हैं। जैसे 2 के पहाड़े में क्या आता है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये कट गया। 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये कट गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज़ बची हैं वो क्या क्या बची हैं? यहाँ बचा है 1/2, क्या बचा है ये 1/2 और बीच में प्लस, और इधर से हमारा क्या बचा है ये पूरे में 1 बचा है। क्या बचा है 1 और यहाँ से क्या बचा है -1/2। ठीक है, यहाँ से ये बचा है -1, तो ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कट गए तो क्या बच गया हमारा 1 बच गया। जहाँ पे 1 आ रहा है वो आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक ही MCQs थे, उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करने हैं। अब देखते हैं क्या गिवन है इसमें। 100 मीटर ऊंचा ऊर्ध्वाधर खंभा भूमि के एक बिंदु पर, जो कि खंभे के पद बिंदु से कितना है 100√3 मीटर की दूरी पर है, कि कोण अंतरित करता है। कोण की माप याद करें, मतलब कि एक कोई खंभा है, ठीक है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 100 मीटर है। ठीक है, और ये भूमि से इसकी जो क्या करता है भूमि से दूर, कितने दूर ये बोला है इसने 100√3 मीटर की दूरी पर है। तो हमें बताना है कि ये एंगल कितने डिग्री का बना रहा होगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे थीटा ले लेता हूँ तो ये मेरा एक तरीके से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अगर मैं उसी के हिसाब से देखता हूँ, पापा बियर पियोगे, हाँ पापा बियर पियोगे, बी है ये, हाँ हाँ बेटा। इसके अगर हम इससे रेशियो चेक करेंगे तो हमारा क्या आएगा, एक्चुअल में बी और पी का कॉम्बिनेशन लेंगे। बी ये रहा और पी ये रहा, बी और पी का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, ये बनता है हमारा पी और बी का। हम बना लेते हैं tan थीटा। ठीक है, मान लेते हैं P/B कर लेते हैं, तो tan थीटा, पी की वैल्यू कितनी है, पी है हमारा 100 और बी कितना 100√3, तो यहाँ पर ये कट गया 100 से 100, तो tan थीटा जो आ गया 1/√3 आ गया। और 1/√3 किस पे होती है, tan की जो वैल्यू होती है, tan थीटा जो होता है 1/√3 जो होती है tan 30 पे होती है इसकी वैल्यू। थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी, और tan से tan कैंसिल हो गया तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के दिए गए त्रिभुज में sin A - cos B + tan A का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें यहाँ पर हमने ये देखा कि हमें ये गिवन है, तो ये अगर हम इसको थीटा ले लेते हैं मान लो, इसके हिसाब से तो हम क्या कर लेते हैं, इसको पहले बाय पाइथागोरस थ्योरम से इसकी एक साइड निकाल लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो बेस स्क्वायर, बेस कितना है 15, यहाँ पर मान लेते हैं 15 का स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा BP, तो क्या ले लेते हैं BP स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज में क्या आ जाएगा, ये 90 के अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये आ जाएगा 17 का स्क्वायर हो जाएगा। 15 का स्क्वायर 225 होता है, प्लस BP स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे हम, इज इक्वल टू 17 का होता है 289। ठीक है, तो क्या होगा BP स्क्वायर जो आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा 289 - 225। ठीक है, तो BP स्क्वायर जो हो गया हमारा ये आ गया 64, यानी BP जो हो जाएगा, BP जो हो जाएगा इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, तो BP की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो आ जाएगी 8 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, अब हमसे जो पूछा है उसको वैल्यू हम सॉल्व कर देते हैं। इसका मतलब ये हमारा 8 है। तो हमसे पूछा है sin A, याद रखना एक चीज़ हमें याद रखने वाली है यहाँ पर, वही पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ये ऊपर क्या होता है sin cos tan होते हैं और नीचे जो होता है कोसेक सेक और कोट। तो हमें इसके अकॉर्डिंग देखना होगा। तो अगर जिस अभी हमसे क्या, हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो करनी है sin A।
क्या लिखनी है, साइन ए। पहले तो साइन ए के रिस्पेक्ट में साइन देखूंगा। जब ए के अकॉर्डिंग देखूंगा तो ये बेस बनेगा, ठीक है, ए के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो ये बेस बनेगा, ठीक है। तो और ये जो हो जाएगा इधर वाला जो बनेगा वो परपेंडिकुलर बनेगा, और हाइपोटेन्यूज तो सेम रहता ही है, ठीक है। तो साइन के ए के हिसाब से हमारा क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है इसका 8, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 17, ये लिख लिया मैंने। आगे क्या लिखा, माइनस कोस बी, क्या लिखा है, कोस बी। अब बी के रेस्पेक्ट में देखूंगा, अब बी के हिसाब से देखूंगा तो इसको मैं दूसरे पेन से लिख लेता हूँ। तो बी के हिसाब से देखूंगा तो ये बेस बनेगा, और ये वाला जो होगा ये परपेंडिकुलर बनेगा बी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कोस होता क्या है, कोस होता है हमारा बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। तो बी अपॉन एच देखते हैं, तो बी कितना है इसमें 8 माइनस 8, और एच कितना है वही 17, ठीक है। आगे क्या लिखा है, प्लस 10a, 10 देखना है, 10 ए के रिस्पेक्ट में देखना है, तो वही ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो 10 को देखते हैं, 10 क्या आएगा, p अपॉन बी। 10 जो होता है वो ये होता है p अपॉन बी। p कितना है यहाँ पर 8, इसके हिसाब से 8, और b जो होगा हमारा मतलब बेस जो होगा वो होगा 15, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्लस 10a, ठीक है, ये हो गया। तो ये दोनों तो सेम डिजिट है, कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 8/15, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा।